हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टार्टर 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो मैंने रखा है इसलिए कि बीएसएनएल एसईटी यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 की जो वैकेंसी है उसमें एक पार्ट है दैट इज नॉन टेक वाला पार्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सिलेबस विस्तार में नहीं दिया गया है। आपको 2 लाइनों में बता दिया गया है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी, अब इसमें क्या पढ़ें। डेटा सफिशिएंसी आएगा, रीजनिंग में दिया है एनालिटिकल, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इन डिटेल आपको सिलेबस नहीं बताया गया। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस। तो अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक वाइज आखिर हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है और कौन कौन से टॉपिक हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इन रीजनिंग वाले और क्वांट्स वाले सेक्शन में। तो आइए देखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से करना है। तो चूंकि ये 40 मार्क्स का आएगा और आपको 180 मिनट्स दैट इज 3 आवर्स टोटल मिलेगा। 160 आपका टेक्निकल एंड 40 क्वांट आएगा, दैट इज नॉन टेक वाला पार्ट, और काफी इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स काफी अच्छा वेटेज होता है। जरा अगर हम पहले देखें कि वर्बल आपने पढ़ा, वर्बल क्या होता है। वर्बल का मतलब यह होता है कि जो आप पढ़ के, यानी जो शब्दों के माध्यम से बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज, ये वर्बल है। नंबर सीरीज में आपको क्या करना होता है, नंबर्स की एक सीरीज दी हुई होती है और आपको पैटर्न पता लगाना होता है। तो ये वाला आपका वर्बल का पार्ट बनाता है। तो नंबर में आपको पैटर्न कहीं मिलेंगे, इनको आपको पढ़ना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नंबर में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यानी मोटा मोटा अगर मैं चैप्टर की बात करूं दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना होता है, उसमें कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको पढ़ना होता है। तो दूसरा चैप्टर आपको ब्लड रिलेशन तैयार करना है। एक नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज हो गया। दूसरा आता है अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, यानी कि इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ये भी किसका, वर्बल का पार्ट बनाता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगला देखिए वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। अब ये वर्बल का पार्ट नहीं है, फिगरल आ गया। तो वर्बल असल में इसमें वर्बल और फिगरल दोनों है, इसलिए क्योंकि वर्बल का मतलब जब वर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना हो, लेटर का क्लासिफिकेशन करना हो, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्बल वाले पार्ट में रखते हैं, वर्बल रीजनिंग के पार्ट में रखते हैं। यहां पे आपको क्लासिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 4 वर्ड दे दिया और बोलेगा इनमें से कोई एक ऑड है, इसको बाहर कर दो। कोई एक लेटर हो सकता है, वो कोई एक वर्ड हो सकता है, वो कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, ये वर्बल का हो गया। और अगर यही चीज आपसे फिगर में पूछी जाए तो उसे बोलते हैं फिगरल क्लासिफिकेशन, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से कौन सा फिगर अलग है, ये हो जाता है फिगरल क्लासिफिकेशन। इतनी बात क्लियर हुई। तो वर्बल वाले में क्या आएगा, लेटर, वर्ड्स और नंबर्स। नॉन वर्बल में क्या आएगा, जो फिगर से रिलेटेड होता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फिगर के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, उसे बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है ये स्पेस विजुअलाइजेशन, ये भी अपना नॉन वर्बल वाला पोर्शन है। और नॉन वर्बल में इसमें मिरर इमेज, यानी कोई इमेज दी है, उसकी मिरर में इमेज कैसी बनेगी। वाटर इमेज, अगर वाटर में इसकी इमेज बनती है, यानी नीचे मिरर रखा है तो कैसे बनेगी। पेपर को अगर फोल्ड करें तो कैसा दिखेगा। क्यूब काउंटिंग, क्यूब काउंटिंग जनरली हमारा वर्बल में आता है और इसमें डाइस वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है रोटेशन, अगर फिगर को रोटेट किया जाए तो अगला कैसा दिखेगा। कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एक एक अपने आप में एक एक चैप्टर बनाते हैं। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हमारा थर्ड पार्ट ऑफ रीजनिंग, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा होता है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको डिसीजन लेना होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनको देखना होता है। देखो सिचुएशनल प्रॉब्लम, यानी आपको कोई सिचुएशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं और आपने देखा कि कुछ बच्चे नकल कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप वहां पे क्या करेंगे, क्या आप जोर से डांट देंगे कि पूरे एग्जाम का माहौल खराब हो जाए, या क्या करेंगे। इस तरह कुछ आपसे 4 ऑप्शन में दे देगा और आपको बेस्ट डिसीजन वहां पे लेना होता है। एथिकल डिलेमास, जहां पे आपको देखना होता है कि आप एथिकली काम सही कर रहे हो कि नहीं। जब आप एक रेपुटेटेड पोजीशन पे बैठे हो तब आप कैसे काम कर रहे हो। दूसरा मोस्ट लॉजिकल एक्शन, या फिर टास्क आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके पास इस काम को करने के लिए इतने मिनट हैं, इस काम करने के लिए इतना समय है, ये काम के लिए इतना समय है। आप बताइए कि आप किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, चलिए अगला आता है जजमेंट। जजमेंट भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। यहां भी आपको डिसीजन लेने होते हैं। यहां पे फैक्ट वर्सेस अजम्पशंस और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स आपको दे देगा। एक स्टेटमेंट दे देता है और उसमें पूछता है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं।
है ना, कौन इसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, कौन इसका वीक आर्ग्यूमेंट है। इस तरह का आपको दो ऑप्शन में देता है और आपको बताना होता है वीक है, स्ट्रॉन्ग है या कैसा है। उसके बाद ये जब सारा पोर्शन हो गया तो आपने रीजनिंग 3 पार्ट में देखा। पहला एक वर्बल रीजनिंग थी, दूसरा फिगर वाला नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा था लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 पार्ट में कंप्लीट रीजनिंग डिवाइड होती है। फिर आता है क्वांट वाला पार्ट। क्वांट में भी आपको बेसिक क्वांट पूछेगा जो आप क्लास 10 तक पढ़ते हो आपकी मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज से रिलेटेड थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन। अब परसेंटेज आप जानते होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह दिखते हैं। दूसरा रेशियो के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। एवरेज आपसे पूछ लेता है, एवरेज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। सिंप्लीफिकेशन में सिंपली यही होता है, सिंप्लीफिकेशन में प्लस इंटू माइनस, जो कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में रीजनिंग में पढ़ते हो, ये होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। वहां पे आपको डेटा होगा, आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, लेट सपोज आपके पास पाई चार्ट या फिर बार चार्ट या समथिंग ऐसा है, और उसमें आपसे पूछेगा कि आपसे कोई भी डेटा पूछ सकता है। लेट सपोज इनके टोटल नंबर्स कितने हैं या फिर इनका परसेंटेज कितना है, इस तरह का डेटा पूछ लेते हैं, जो कि फिर एक बेसिक पार्ट बनाता है आपकी मैथ का। अब इसकी तैयारी करें कैसे, कैसे इसका इतना डिटेल सिलेबस हम कवर कैसे करें। 40 मार्क्स हैं, टाइम बहुत कम है, टाइम तो कम है, आपके पास 2 महीने हैं, और आपके ऊपर टेक्निकल भी पढ़ना है, जिसमें टेक्निकल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का आपका सब्जेक्ट है। मेजरली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है। और दूसरा अपना ये 40 मार्क्स का रीजनिंग एंड क्वांट, जो कि अपने आप में एक लंबा समय लेगा। इसको करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो, आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप बैचेस में आ सकते हैं, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है इसका बैच। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 247 पे। अड्डा 247 का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर आप साइट से जाके देख सकते हो। अड्डा 247 पे आप जाओगे, वहां पे जाने के बाद ऑल कोर्सेस, देन उसके बाद AJE एग्जाम। ठीक है, AJE एग्जाम में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, जो भी होगी, सब में सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम। आप कंप्यूटर साइंस से हो फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो आप अपनी ब्रांच चूज कर लो। लेट सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स जाओगे तो भी, या फिर आप कंप्यूटर साइंस जाओगे तो भी, या फिर आप इलेक्ट्रिकल जाओगे तो भी। अब आपको यहाँ पे जाना, और यहाँ पे आपको दिखेगा BSNL दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा जूम करते हैं, ये BSNL लिखा है, आप BSNL पर क्लिक करोगे तो आपको ये लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का। इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे बाय नाउ पे जाएं। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, दैट इज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे Y1023। ठीक है, कितना है कूपन कोड Y1023, कहाँ गया ये Y1023, एंड अप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 1679 रुपीज में आपको इस समय पे मिल जाएगा, और आप बाई कर सकते हैं, जहां पे रीजनिंग एंड क्वांट वाला सेक्शन आपके साथ मैं डील करने वाला हूं। सो मिलते हैं बैच में। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।